एक लीडर जब लीड करता है तो उसको डिसीजन लेना होता है, वेरी क्रूशियल डिसीजन लेना होता है, क्योंकि उसके डिसीजन से आपके फॉलोअर्स का लाइफ डिसाइड हो सकता है। इसलिए भगवत गीता उसमें हेल्प करता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो हेल्प करते हैं अर्जुन के माध्यम से। हम सबको भगवत गीता हेल्प करता है कि कैसे हम डिसीजन लेने के लिए कैसे डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट आर द बेसिस फॉर टेकिंग डिसीजंस, हमारा बेसिस क्या है डिसीजन लेने का, कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं, किस आधार पे हमको डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हमारा डिसीजन अब केवल मेरा नहीं है, इट्स नॉट माई पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ है ना, ये बहुत सारे लोग जो मेरे मेरे पीछे हैं उनको ले करके हम डिसीजन ले रहे हैं। तो हमारा लाइफ ही नहीं इफेक्ट होगा, सबका लाइफ इफेक्ट होगा। इसलिए जब लीडर को डिसीजन लेना होता है तो उसको बड़ा उसके 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 बुद्धि, उसका मन जो है वो बहुत सारी क्वालिटी जो है उस आधार पे लेना होता है ना, उसके माइंड में, उसके इंटेलेक्ट में, नॉट ऑन द ओनली बेसिस ऑफ कि हम केवल मटेरियल एजुकेशन के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमको कुछ फाउंडेशन होना चाहिए, हमारा कुछ ऐसा आधार होना चाहिए जिसपे हम डिसीजन ले सके। तो वो आधार क्या है, वो कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ दिव्य गुण हैं जो हमारे अंदर होना चाहिए, जिसके आधार पर हम डिसीजन ले सके, जिससे कि सब लोग इफेक्टिव काम कर सके और कोई इफेक्ट ना हो हमारे डिसीजन से, किसी को बैड इफेक्ट ना हो। By the specific of the Gita's worldview are complex and commentators have experienced them for millennia. It broad patterns are easy. The Gita is a discussion between two leaders about the right course of action and more importantly about the basis of deciding the right course of action. Decide करने के लिए जो है ना, हम केवल आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ मैलाइसनेस, आउट ऑफ, है ना, एनवी डिसीजन लेते हैं हम, है ना। लीडरशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर्स आर नॉट लाइक दिस। दे शुड टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फलेसनेस, प्योरिटी, लव, हार्मोनी। ये सब जो है हमारा आधार होना चाहिए डिसीजन लेने के समय, है ना। नहीं तो हम दूसरों का नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे डिसीजन का आधार क्या है, नुकसानदायक। हमारे डिसीजन का आधार ही गलत है। Leadership centers ultimately on decision making and going deeper on the conceptual framework based on which decisions are made. Some lucky Badla hunches might grant a few success here and there, but lasting success comes only from principles that are rooted in reality. तो वास्तविकता में आप देखेंगे कि जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो लंबा समय तक तभी चल सकता है जब जब आप डिसीजन लिए हों प्रिंसिपल्स के आधार पे, है ना। जब आप प्रिंसिपल्स के आधार पर डिसीजन ले, वास्तविक सत्य के आधार पे आप डिसीजन ले, सिद्धांत के आधार पर डिसीजन लेते हैं, है ना। तो डिसीजन हमारा सिद्धांतिक होना चाहिए, है ना, मनमाफिक नहीं होना चाहिए। बुक ओवरव्यू, जैसे कृष्णा, तो ये हो गया। आगे, and they are what will concern. The chapter of this book which correspond to the 10 sutras are structured to serve a dual purpose: understand preliminary but progressively the world view espoused by the Gita, understand thereby principles relevant to become better leaders. तो ये 10 सूत्रों को डिस्कस किया गया है पूरे चैप्टर्स में। पहला है बी एडेप्टेबल, don't hold on to the things that hold us back. Look at how the Gita both exemplify and teaches the principle that learning opportunities are present in every situation. हर सिचुएशन को हम टीचर के रूप में देखें। हर सिचुएशन क्या देखें, बोलिए। टीचर एज अ टीचर। यस, हर सिचुएशन एक टीचर है। हमारे जीवन का हर एक सिचुएशन क्या है, एक टीचर है जो आपको गुड लेसन्स दे सकते हैं। तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, है ना। बी विजनरी, डोंट लेट व्हाट वी वांट कम इन द वे ऑफ व्हाट वी वांट टू वांट। Helps leaders to see out of the box of stereotype definitions of success that choke the human potential and do thereby tap the complete range of abilities at their command, है ना। तो बी विजनरी, विजनरी होना चाहिए, हमको लंबा देखना चाहिए, दूर तक का देखना, सोचना चाहिए, है ना। केवल ये नहीं देखना चाहिए कि बस शॉर्ट टर्म क्या है, इमीडिएट प्लेजर। इमीडिएट प्लेजर एक होता है, एक होता है अल्टीमेट। तो अल्टीमेट के पीछे हमें रहना चाहिए, इमीडिएट के पीछे रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा, है ना। इमीडिएट इज नॉट गुड। तो बी विजनरी, विजनरी पर्सन होना चाहिए हमको, है ना। व्हाट वी वांट टू वांट दैट इज नेसेसरी। हम क्या चाहते हैं कि हम क्या चाहें,
ये बड़ा जरूरी है ना। जैसे अभी मैं मेरा मेरा मैं चाहता हूं कि मैं चाउमीन खा लूं, पिज्जा खाऊं रोज, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मेरी चाहत क्या हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं चाहता हूं कि मेरी चाहत हो कि मैं सात्विक भोजन खाऊं, ताकि मेरा बॉडी फिट रहे, मेरा शरीर फिट रहे। तो मेरी चाह ऐसी बने, मेरी चाह ये बने, है ना। तो ये चीज जो है वो विजनरी पर्सन के अंदर होता है। वो लंबा समय का देखता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं देखता है कि आज क्या प्लेजर मिलेगा, अरे यार कल का छोड़ो, कल का क्या सोचना है। आज जो है बस खा लो, बस खाओ यार, मजे करो, जीवन में क्या है, आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बस खाओ और मजे करो। तो ये जीवन जो है वो हमको माइजरेबल बनाता है। रजोगुनी सुख है ये। रजोगुनी सुख भगवान बोलते हैं कि जो शुरू में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में विष का काम करता है। तो वो चीज हमको अवॉइड करना चाहिए। बी बोल्ड होना चाहिए हमको, बी माइंडफुल, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वॉच योर वर्ड्स, डोंट लूज पर्सपेक्टिव, बी ग्रेटफुल, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, एंड बी रिसिलियंट, है ना। और प्लान स्लाइटली एंड होल्ड आवर पर्पस टाइटली, है ना। हमारा पर्पस फिक्स होना चाहिए, हमारा पर्पस फिक्स होना चाहिए, हमारा गोल फिक्स होना चाहिए, लेकिन हमारे प्लान्स प्लान्स से अटैच नहीं होना है। प्लान्स जो हम बनाते हैं गोल को अचीव करने के लिए, हो सकता है वो प्लान काम ना करे, प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी बनाओ, प्लान बी काम ना करे तो प्लान सी बनाओ, लेकिन इससे अटैच मत हो। दैट इज द पॉइंट भगवत गीता वांट्स टू टेल। ओके, सो नाउ विल डिस्कस द एवरीथिंग इन डिटेल विथ चैप्टर्स बाय चैप्टर्स। तो हियर अरविंद नेत्र प्रभु इज अ हर्स, अरविंद नेत्र प्रभु विल एक्ट एज अ हर्स, ठीक है। तो अरविंद नेत्र प्रभु अपना प्रोफाइल देख लीजिए आप, ये आपका प्रोफाइल है, पढ़िए इसको। Hers is a management postgraduate who has worked in leadership position in several companies, include over a decade as a CEO of a prominent company. Seeing the need for ethical strength and spiritual depth in today's leadership, he embarked on a serious study of scores of contemporary self-help and leadership books, as well as many of the world's time-honored wisdom literatures. Finally, he stumbled on the Bhagavad Gita and found its insights so empowering for himself and his colleagues that he decided to become a leadership consultant, presenting the Gita's wisdom in contemporary idiom. He is frequently invited to speak in many reputed leadership forums. It is after one such talk that Jay approaches him for the first time. बस, तो अरविंद नेत्र प्रभु आप हर्ष हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। आप हर्ष हैं, आपका ये क्वालिफिकेशन बता दिए कि आप मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने एमबीए किया है, और आपने 10 सालों तक सीईओ का काम किया है बड़े बड़े कंपनीज में, है ना। और आप अभी आपको लग रहा है कि एथिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल डेप्थ चाहिए लीडरशिप में, तो इसलिए आपने बहुत सारे पढ़ाई भी की है, बहुत सारे बुक्स पढ़े, लीडरशिप बुक्स पढ़े, लेकिन आपको फाइनली जो है भगवत गीता मिला, और भगवत गीता से आपने बहुत सारे इंसाइट्स निकाले, बहुत सारे विजडम निकाले, बहुत सारे ऐसे पावरफुल नॉलेज आपने उसमें से जो है निकाला, और उसको उसको जो है आप शेयर कर रहे हैं, दुनिया से शेयर कर रहे हैं। अब आता है प्रदीप प्रभु, आप जय हैं, ठीक है, आप ना पढ़िए। Jay is the CEO of rapidly growing startup with a management postgraduate degree and drive to achieve. He is on the fast track. He found Harsh talk about the Gita's insight on leadership in intriguing, and their brief post-talk discussion even more stimulating. Seeking a systematic understanding of the subject, he asked several thoughtful questions. है ना, आपको थॉटफुल क्वेश्चन पूछना है हर्ष से, ठीक है। Hmm. जय, यू आर जय। ओके जय। Okay. यस, यू आर जय। Jai. एंड दैट इज हर्ष नॉट बीरू, जय बीरू नहीं, जय और हर्ष। ऐसा नहीं कि 16 16 स्टार्ट कर दे आप लोग, जय और बीरू। Appreciating Jay's seriousness, interest and intelligent inquiries, हर्ष invites him to join in a retreat। तो हर्ष आपको इनवाइट करता है रिट्रीट के लिए। रिट्रीट समझ रहे हैं ना, रिट्रीट मतलब आनंद के लिए, मतलब कुछ घूमने फिरने। Hmm. The Hers had planned to take a break and gather his thoughts for a future writing project. He decided that a discussion with Jay will serve as a good sounding board for his
books, ideas, and Jay grabs the opportunity to question and learn through a long and discussion over a weekend. तो हर वीकेंड जो है आप लोग कहीं ना कहीं रिट्रीट पे जाते हैं, तो आप जय और हर्ष जो है वीकेंड पे गए, है ना, हर्ष ने आपको बुलाया। द रिट्रीट फीचर्स अमंग द अदर थिंग्स आर स्विमिंग पूल, अ जिम, नेचुरल हीलिंग सेंटर। तो ये अलग अलग जगह घूमने जाएंगे, स्विमिंग पूल जाएंगे, जिम जाएंगे, कभी नेचुरल हीलिंग सेंटर जाएंगे। ड्यूरिंग द वीकेंड हर्ष एंड जय अवेल ऑफ दिस फैकल्टीज facility, but they focus on the discussion which starts in picturesque cabin surrounded by greenery. Having arrived at the retreat on a Friday evening, they are up early on Saturday morning to begin their discussion. तो आप लोग जो है आप लोग पहुंच चुके हैं। आपका सिटिंग सीन आपका क्या है? Seated on a comfortable chairs outside the cabin with the sounds of birds chirping nearby, clean blue sky overhead, a fresh wind warming their hearts and sharpening their heads. Hers and Jay dive deep into discussion on leadership principles based on the Bhagavad Gita. चलिए हर्ष। One of the most crucial attributes for a leader is adaptability. क्या समझे? तो लीडर्स के लिए सबसे क्रूशियल एट्रीब्यूट है ये अडेप्टेबिलिटी। मतलब गुण होता है ना। हाँ, एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी मतलब मतलब ही शुड बी अडेप्टेबल फॉर एनी सिचुएशन, फॉर एनी यस, सिनेरियो। ढाल लेना अपने आप को। ये लीडर का क्वालिटी होता है। सबसे पहला क्वालिटी ये है एडेप्टेबिलिटी, इसके ऊपर चर्चा होगा। 10 सूत्र हम डिस्कस किए ना, 10 सूत्र पर ही पूरा पूरा बुक बेस्ड है। ये पूरे बुक में आपको 10 सूत्र ही डिस्कस होगा। चलो हर्ष शुरू हो जाओ। Leaders certainly need to have a clear vision of how they want things to be. However, they also need to recognize that real life is messy and complicated. Things rarely turn out exactly the way we envision them. जय। So should leaders just impose their will on the world, no matter what? समझ में ना आया तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। Not at all. If we hold on to our will even when things are not working accordingly, then we will end up holding on to the very things that hold us back. This is the essence of attachments that are not just unhealthy but even downright destructive. Rather than insisting on imposing our will on the world and seeing it in adversarial terms, where we view ourselves as the solitary good guy fighting against the big bad world, it's far more helpful to see the world in more harmonious terms. यस, जय विल आस्क क्वेश्चन। Um, Ask questions. व्हाट डू मीन? What do you mean by harmonious terms? Well, think of the universe as a university. In this university, adaptability becomes a necessary virtue because things don't always go according to our plans. We are not here to impose our will, but to learn and grow. That's an interesting perspective. So how should leaders view adaptability? We can see adaptability as a positive and laudable strength. It enables us to recognize the opportunities and universe is opening for us, even when the doors to our original plans seem to be closing. So it's like being a student in this university of life. Exactly, just as we don't go to a university to impose our will on it, we should adopt a similar vision in our lives as a leaders. We are here to learn and grow. By embracing this approach, leaders can stay on a positive and upward trajectory, avoiding much of the resentment, frustration, and hopelessness that often arise when things don't go according to plan. And how does this adaptability help in the long run? By being open to learning what life is teaching us through seeming setbacks and by growing in ways that enable us to keep moving forward, we can all convert setbacks into comebacks. And how does the Gita help us to become more adaptable? Let's begin with one of the fundamental insights of Gita wisdom. The insight, the insight that things happen for a purpose, ultimately the purpose of our education and our growth. This insight can especially help leaders respond to adversity with maturity when things go wrong as they frequently do in life.
It's a natural human response to feel agitated, irritated, or disappointed. But we also have intelligence by which we can regulate our emotions and choose the right response. It is this intelligence that the Bhagavad Gita empowers. Guided by its wisdom, leaders can not only counter the negativity, but also seek the good in the bad and find the opportunity in the adversity. ये देखिए अंडरलाइन पॉइंट, Sounds good, but it's all abstract. है ना। तो गीता जो है क्या सिखा रहा है कि कैसे निगेटिविटी को काउंटर किया जाए। जब बैड सिचुएशन आता है ना, जब थिंग्स हमारे अनुसार नहीं चलता है, हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तो कैसे बैड सिचुएशन, बैड थॉट आने लगता है हमको, है ना। हम गाली देना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम। तो ऐसे होता है, वैसे होता है, "हट, ऐसे नहीं होता है, हट नहीं करूंगा काम, हट सब है।" तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये क्यों आता है? जब हम अपना कंट्रोलरशिप मेंटालिटी रखते हैं, जब हम सोचते हैं कि मेरे कंट्रोल में है कुछ। लेकिन हमको एक भगवत गीता सिखाता है कि नहीं, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला है। एडवर्सिटी अगर आया है, हमको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला है। इट्स नॉट अबाउट फ्रस्ट्रेशन, अरे लॉस हो गया यार, 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, हट, और तुम बात करो ये वो। नहीं, ये 10 लाख का लॉस हुआ है तो इसमें आप सीख सकते हैं कि क्यों, क्या सिखाना क्या चाहता है ये सिचुएशन मेरे को, एडवर्सिटी, व्हाट फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन द एडवर्सिटी, है ना। तो जय बोलता है कि साउंड्स गुड, ये तो अच्छा बात आप बता रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन इट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट। मतलब ये रियलिटी नहीं है, मतलब ये सिर्फ आइडिया आप बता रहे हैं, सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, है ना। तो अब जो है हर्ष जो है बताएंगे। तो यहाँ तक क्या समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया कुछ? यूनिवर्स जो है वो क्या है? It's like a university. यस, वेरी गुड। एंड वी आर लाइक, We are like student. हाँ हाँ, वेरी गुड। वी आर लाइक स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्स एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम स्टूडेंट हैं, और लाइफ जो है हमको लेसन सिखा रहा है। लाइफ इज अ टीचर, सिचुएशन इज अ टीचर, टीचिंग अस थ्रू दैट। एंड भगवत गीता उसी को गाइड कर रहा है कि आप जिस सिचुएशन में पड़े हुए हो वहां पे आप सीखते रहो। आप हर सिचुएशन से सीख सकते हो, है ना। लर्न एंड ग्रो, दैट इज द मोटिव ऑफ और, है ना, ऑफ दिस थिंग्स। अ बैटलफील्ड टर्न्स इनटू अ क्लासरूम, क्या है भैया? यस। Yes, but the Gita itself offers a demonstration by transforming a battlefield into a classroom. Krishna deals expertly with a crisis that threatens to wreck his vision for the world. He is the mentor of the Pandavas and their unofficial leader in a war meant to restore moral and spiritual order in society. Just when the war is about to start, 1.46, his top man, the champion archer Arjuna, suffers an emotional breakdown and cops out, refusing to fight. Far from getting flabbergasted, Krishna resourcefully transforms the battlefield into a classroom. He sees in the adversity an opportunity to share timeless wisdom for enlightening not just his mentee, but also all of humanity. Speaking impromptu, he delivers not some pep talks, but profound insights about life that have guided millions for millennia. Thus, Krishna demonstrates extraordinary expertise in using experiential पेंसिल लर्निंग। learning methods. He adopts the ultimate experiential learning method using a real life experience. In fact, one of life's most intense experience, a battle. With the war about to start, the battlefield atmosphere is bound to be frenzied. However, Krishna's tone is neither frenzied nor hurried. His words are precisely reasoned. His demeanor unflappably composed. मैं भगवान Actually, जो है बड़ा शांत थे। ऐसा नहीं कि वो विचलित हो रहे हैं, वार चल रहा है, बैटलफील्ड तैयार है, लेकिन भगवान जो है वो शांत है। और एक्सपीरियंसिंग लर्निंग बता रहे हैं यहाँ पे। भगवान ने बैटलफील्ड को क्यों चुना? बैटलफील्ड को चुना क्योंकि बैटल जो है हमारे अंदर भी चलते रहता है हमेशा, अंदर बाहर। वो तो बाहर का बैटल था, लेकिन हमारे अंदर ही बैटल चलते रहता है, हमारे मन में बैटल चलते रहता है, कॉन्शियसनेस में बैटल होते रहता है हमेशा, है ना। डिसीजंस के बीच में बैटल, वार थॉट्स के बीच में बैटल होता है कि ये करूँ या वो करूँ।
इधर जाना सही रहेगा या ये करना सही रहेगा, आज ये करता हूँ या नहीं करूँ, है ना, इसको दे दूँ या नहीं दूँ, इसको पूछ लूँ या नहीं पूछूं। ये बैटल हमारे बीच में, हमारे मन में चलते रहता है। तो भगवान ने इसलिए बैटल फील्ड चुना ताकि बैटल फील्ड में हम अपने प्रॉब्लम्स को भगवत गीता के हेल्प से सॉल्व कर सकें। यस। आगे पढ़िए नेक्स्ट। सॉरी, मैं म्यूट पे पढ़ रहा था मैं। Actually, the physical battlefield is the less distracting of the two battlefields that Krishna transforms. The bigger battlefield is Arjuna's consciousness, where the battle between emotion and the reason has already started, and emotions has caught reason in a strange hold. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हमारे कॉन्शियसनेस में जब बैटल होता है तो हमारा जो रीजनिंग है ना, बुद्धि हमारा, वो काम नहीं करता है, और हमारा इमोशंस जो है वो बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस नहीं हो, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर बुद्धि काम करना बंद कर देगा और केवल इमोशंस में आ जाएंगे हम, तो हम डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए अर्जुन भगवान यहाँ पे, भगवत गीता यहाँ पे क्या करता है, इमोशन को बैलेंस करना सिखाता है कि कैसे एडवर्स सिचुएशन में हम इमोशन को बैलेंस करना सीखें। हम अपने मन को समझाएं कि नहीं नहीं भाई, ये होता है, ऐसा होता है, जो भी है, मतलब उसको पढ़ के हम अपने मन को समझा सकते हैं, अपने मन को थॉट दें यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ताकि इमोशन जो है वो ओवरकम ना हो जाए हमारे रीजनिंग को, हमारे बुद्धि को, हमारे रीजनिंग को, इंटेलिजेंस को वो वीक ना कर दे। ठीक है, आगे। The more Arjuna contemplates the imminent fratricidal वार war, मतलब आपस में वार, फैटिसिल मतलब आपस में अपने ही मेंबर के साथ लड़ना। the more emotion strangles reason. In despair, he turns to Krishna help. Krishna, by his presence and presentation, lifts Arjuna out of both the outer and the inner battlefields. The supreme teacher takes his student to magnificent summits of wisdom that the world has rarely scaled before or स्केलेड after बिफोर by the नहीं, ऐसा विजडम दिया भगवान ने कि ऐसा दुनिया में शायद ही पहले कभी किसी ने दिया हो या इस पे। by the end of this tour. They force. Arjuna is intellectually illuminated, spiritually strengthened, and emotionally enlivened. Intellectually, the cloud गीता रीडिंग, है ना, भगवत गीता पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, इंटेलेक्चुअली इल्यूमिनाइन हो जाएंगे हम, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन हो जाएंगे, इमोशनली इनलाइवेंड। Intellectually, the cloud of darkness and dejection that had enveloped his consciousness is dissipated by the sunlike wisdom of the Gita. Spiritually, Arjuna's spirit to gallantly answer the demanding call of duty is restored by the Gita's empowering wisdom. Emotionally, the tide of sentiments that was dragging him away from duty is turned around by the Gita's oceanic wisdom, and his emotions become not opponents, but assistant in his discharge of duty. Sounds immersive, but how does that relate to universe being a university? By thus transforming a battlefield into a classroom, Krishna demonstrates that we can utilize every circumstances as a setting for educating us, and the wisdom he has provided through the Gita can enable us to similarly redefine the various battle like situations that confront us in our daily lives. If we ap- if we af- if we accept Krishna as our teacher by learning the Gita, he will use the unlike unlikeliest of settings to impart the most unforgettable of lessons, transforming our life into an adventure. Learning from life will become the living and एनलाइविंग enlivening रियलिटी ऑफ reality of our life. Knowledge, like life itself, is not static; it's a dynamic.
समझ रहे हैं? So leaders need to नॉलेज इज keep डायनेमिक। upgrading. Hmm. नॉलेज इज नॉट लाइक स्टैटिक। नॉलेज हमको हमको नॉलेज अपना बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हो गया, इतना ही चाहिए, बहुत पढ़ लिया, हम बहुत ज्ञान हो गया मेरे पास, ऐसे नहीं होना चाहिए। So leaders need to keep upgrading their learning, not just by being aware of the latest unfolding before them in life. समझ में आया? केवल इधर उधर का ज्ञान थोड़ा Hmm. बहुत ले लिया हो गया नहीं, हमको जीवन का जो ज्ञान हमारे सामने रख रहा है वो भी हमको लेना चाहिए। केवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स जान करके लीडर उसे नहीं लीडरशिप कर पाएगा, है ना, उसे नहीं लीड कर पाएगा। उसको लाइफ का ज्ञान भी होना चाहिए, जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए। Well, I have heard this saying often enough, learn from life, and I agree that we all can learn by thoughtfully observing our own life, the lives of those around us, and the world at large. Yet not everyone seems able to learn from life. For many, life appears to be just random, even chaotic sequence of events that they can barely cope with, let alone learn anything from. So I have this question: is there something actually there to learn in life's event, or those events are themselves dis- disorderly? But some people are creative enough to extract life from them. लेसन्स No फ्रॉम। learning, no learning from life is a feature of universal reality, as indicated by Gita wisdom. Whatever happens actually happens to stimulate our learning. There is a higher order to life's events. The world we live is an arena for our spiritual evolution. The universe is essentially a university. Every moment is an opportunity to grow in wisdom and love. Indeed, learning from life is not just a feature of life, it's a purpose of life. है ना, ये पर्पस है जीवन का। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल ये बस जीवन का एक एक छोटा सा जो है अंश है, अंग है लर्निंग करना। नहीं, ये पर्पस ही है, यही पर्पस है जीवन का। पर्पस है ग्रो Yes, करना, लर्न करना, स्पिरिचुअली इवॉल्व करना। ये पर्पस है हमारे जीवन का। yes, but what's wrong with becoming philosophical when we are discussing a philosophical book? But we are discussing the Gita's leadership inside, not its philosophy. Yes, and the two are inseparable. That there is an order in nature is not just some abstract philosophical belief, it is the foundational faith of science. साइंस आ गया। The science, but science is based on facts, not faith. Not exactly. The bedrock of science is not fact, but faith. समझे? Science doesn't progress merely by observing facts of the natural world. It progresses by first assuming on faith that these facts have an underlying order and then seeking to discover that order. Newton discovered gravity not just by observing the fact of the falling fruit, but by his faith that a rational order in nature had caused the fruit to fall. Noted फेथ है उसके पास। physicist Paul Davies acknowledges even the most atheistic scientist accepts as an act of faith the existence of law like order in nature. समझ में आया? Yes, Fruji. क्या समझ में आया? Yes, Rudy. क्या समझ में आया? मतलब साइंस जो साइंस है ना वो भी फेथ से ही स्टार्ट होता है मतलब. यस, वेरी गुड।
न्यूटन को फेथ था कि जो है कुछ होए, कुछ नेचर में कुछ ऐसा ऑर्डर है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे कि सेव जो है ऊपर नहीं जा रहा, नीचे गिर रहा है। उसको फेथ था, उसको पता नहीं था क्या है। लेकिन जब रिसर्च किया तो पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ऑर्डर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ने डाला भी। और उसको ये भी विश्वास था कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप नहीं है, किसी ने डाला होगा, ये सब सिस्टम बनाया होगा, ऐसा फोर्स भी बनाया होगा किसी ने, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ने डेवलप किया होगा। ये भी अब आज बाद में उसको पता चल गया था। Spirituality just takes this scientific faith to its next level by identifying the person behind the order. That person, the Bhagavad Gita 9.10 declares, is God, Krishna. But isn't that sectarian? No, if we look broadly at the ये attributes of मतलब God described in the various theistic मतलब traditions of the world, सांप्रदायिक, मतलब आप हिंदू हो तो आप कृष्णा बोल रहे हो हैं, आप मुस्लिम हो तो अल्लाह बोलोगे, ऐसा है क्या? Hmm. they are largely similar, and Krishna has those attributes. So, the same God who is known by names such as Jehovah, Christ, or Allah in different traditions is known as Krishna in the Gita. है ना, समझ रहे हैं कि भगवान के जो भी गुण बताए गए हैं वो गुण कृष्णा के अंदर मिलते हैं, इसलिए कृष्णा को भगवान बोल रहे हैं। और ये अलग अलग धर्म के लोग कृष्णा को ही जिहोवा कृष्ण और अल्लाह जो बोलते हैं, वही कृष्णा भगवत गीता में कृष्णा है। भगवान के अलग अलग नाम अलग अलग धर्म में दिया गया है, जिहोवा, क्राइस्ट, अल्लाह। और वही गीता में क्या है, उसका नाम कृष्णा नाम है। Okay, but my main concern at this stage is about your inference to the divine, not about the identity of the divine. The laws in nature might just be there. Why do you need a god to have made those laws? The more science fathoms the laws of nature, the more their intricacy and interrelationship insist that they couldn't have come by chance. समझ रहे The हैं, अगर कोई precision साइंटिफिक व्यक्ति है तो अगर वो साइंस से स्टडी कर रहा है तो वो ये समझ जाएगा कि साइंस जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब नेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई ना कोई है जो, कोई अपने आप नहीं आया है। ये सब चीजें इतना कॉम्प्लेक्स नेचर है, इतना सिस्टम है, इतना कुछ बना हुआ है, अपने आप तो नहीं आया है, चांस से नहीं आया है। the precision of the laws points to the prescience of the lawmakers. Many eminent scientists hold this inference to be not just reasonable but essential. Reputed Indian mathematician Srinivasan Ramanujan once stated, "An equation for me has no meaning unless it represents a thought of God." Intriguing. I will have to think about that. Anyway, I guess if I am to understand the Gita, I will need to tentatively accept some of its फाउंडेशनल आइडियाज। foundational ideas, such as existence of the God. यस। Yes, exactly. And the Gita explains that God is not just some remote being staying somewhere out there in space. He is present right in our hearts to assist us in such learning from the strategic vantage point. The Bhagavad Gita 18.61 indicates that he directs our wandering through the worlds. He orchestrates events externally and provides guidance internally to further our spiritual evolution. Thus, the universe is a university with God as the committed teacher who stays round the clock in our heart to stimulate our learning. We can tune our consciousness to his frequency by cultivating a learning mood and a devotional disposition. The resulting alignment will enable us to hear his illuminating inner voice and learn the lessons he is teaching through life. Some of us may, by nature, be more observant and contemplative, and so be more adept at learning from life. But all of us can increase the native capacity to learn by understanding our Supreme Mentor's message given in the Gita and tuning into his voice in the innermost core of our being. Neither violence nor silence, but transcendence.
Jay, one question has always bothered me about the Gita. Is its battlefield seeing metaphorical? How can be how can it be literal? Is the Gita a book calling for violence? है ना, यहाँ पे मिसकंसेप्शन हटा रहा है कि गांधी जी ने बोल दिया था कि भगवत गीता, ये कुरुक्षेत्र जो है, ये कुरुक्षेत्र केवल काल्पनिक है ना, ये शरीर को कुरुक्षेत्र समझो, शरीर को कुरुक्षेत्र समझो, और अपने इंद्रियों को घोड़ा समझो, और अपने मन को लगाम, और अपने बुद्धि को सारथी, और अपने आप को रथी, और इस प्रकार से रथ पे बैठ करके, शरीर रूपी रथ पे बैठ करके युद्ध को जीतो। तो ये जो है मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली में लिटरल है भगवत गीता, ऐतिहासिक है, जो कि महाभारत लड़ाई हुआ था तो उस दौरान बोला गया था, ये काल्पनिक नहीं है ना। Important question, and it is related to our theme of learning from life. The Gita is essentially a book of neither violence nor silence, but of transcendence. समझे? It uses the battlefield setting to ये लोग बोलते demonstrate. हैं गीता पढ़ने से लड़ाई होता है, महाभारत हो जाएगा, युद्ध होगा क्या? तो नहीं, गीता पढ़ने से युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध, क्योंकि भारत में युद्ध होता तो आप सोचो गांधी जी क्यों पढ़ते? गांधी जी तो सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी थे, वो क्यों पढ़ते भगवत गीता? वो तो रखते थे अपने पास भगवत गीता, है ना। तो ये लड़ाई का नहीं है, बल्कि, और नहीं शांति का संदेश है भगवत गीता में। कोई बोलेगा कि शांति का संदेश है भगवत गीता में, नहीं, बट ऑफ ट्रांसेंडेंस। ये बोल रहा है कि आप फिजिकल लेवल से ऊपर उठ जाओ, आप शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाओ, बस आप शरीर मन बुद्धि अहंकार जो है, भौतिक शरीर, भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाओ। जो आपका सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, उससे ऊपर उठ जाओ, आत्मा के स्तर पे आ जाओ। आत्मा के स्तर पे रहकर जीवन जियो, मजा आएगा जीवन में। जीवन जीना है आपको, आप घर पे रहो, आप शादी करो, आप गृहस्थ रहो या वानप्रस्थ रहो, कहीं भी रहो, आपको जीवन जीना है तो आत्मा के स्तर पे रह के जियो, मजा आएगा आपको जीवन जीने में। ये भगवान बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई तो करना ही चाहिए। जहाँ पे जब एक्सट्रीम कंडीशन हो तो लड़ाई करना चाहिए, है ना। दुष्ट लोग जब भगवान को गाली दे, अपमान करे, तो मारना चाहिए उनको, दुष्टों को नहीं छोड़ना चाहिए। बट इसकी सर इसकी प्रभु जी कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है लड़ाई की, पहले होती थी। ट्रेनिंग लेना चाहिए, कराटे वगैरह सीखना चाहिए, मार्शल आर्ट क्षत्रिय लोगों के लिए है ज्यादातर। क्षत्रिय स्पिरिट, जिनके अंदर क्षत्रिय स्वभाव है, उनको ट्रेनिंग, जहाँ पे बट जरूरत हो वहाँ फाइट करना प्रभु चाहिए। जी, पुलिस पकड़ ले आती है ऐसा कुछ करेगा तो। हाँ हाँ, पुलिस तो पकड़ेगी ही, कानून के अनुसार। ऐसा है ही, कानून इतना हमारा बन गया है कि जो है, सही गलत का वो नहीं हो पाता है, जजमेंट। क्षत्रिय का धर्म तो पुलिस को निभाना चाहिए, बट पुलिस क्या प्रभु जी घूस लेती है हाँ, सब गलत काम को बढ़ावा करने नहीं के लिए। करेंगे, विजडम नहीं है किसी के पास ना, इसलिए चरित्र नहीं है किसी के पास। क्षत्रियों के पास चरित्र होता था, बहुत उत्तम चरित्र। जैसे शिवाजी, शिवाजी महाराज क्षत्रिय थे। It uses the गो battle. एट। It uses the battlefield setting to demonstrate dramatically that its call for transcendence is practical, responsible, and dynamic. समझे? प्रैक्टिकल है ट्रांसेंडेंस बनना, ऐसा नहीं कि ये केवल बातें बोल रहे हैं, नहीं, बातें नहीं है, सच में आप प्रैक्टिकल इसको ट्रांसेंडेंस कर सकते हैं। आप अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप ट्रांसेंड कर जाएंगे, देखिएगा। अब भगवत गीता पढ़िए, उसको अप्लाई कीजिए, देखिए ट्रांसेंडेंस हो जाएंगे। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ऐसा नहीं कि अध्यात्मवादी जो आत्मा स्तर पर चले गए हैं वो केयरलेस होते हैं, नहीं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो अपना घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं और बाहर का भी संभालते हैं। वो दूसरों को भी प्रचार करते हैं, अपने घर को भी प्रचार, अपने घर को भी सेवा करते हैं ना। ब्रह्मचारी जो होते हैं अपने माता पिता का सेवा करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, सबका करते हैं। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, अब प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल में चले गए और जाके वहां बैठ के बस जप कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल संसार में रह करके, संसारिक वस्तुओं के बीच में रह करके भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। और डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब ऐसा नहीं कि बस स्टैटिक है, बस चुपचाप बैठे रहो कुछ मत करो, नहीं, डायनेमिक है। प्रीचिंग करते हैं हम लोग, रसिया अमेरिका पाकिस्तान में घुस घुस के प्रीचिंग करते हैं, और सब कुछ यूज करते हैं, जूम, व्हाट्सएप, इंटरनेट, लैपटॉप, सब कुछ यूज करके जो है आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवत गीता पढ़ाते हैं। गो एट।
म्यूट करके पढ़ रहे हैं क्या? सॉरी ब्रजी, म्यूट पे था. Many people feel that spiritual knowledge is too otherworldly and so is impractical or irrelevant given the urgent practical demands of this world. Leaders, especially, are often under much more pressure than others to बिल्कुल address बिल्कुल। such concern. कई लोग The सोचते Bhagavad हैं कि भगवत गीता जो है अदर वर्ल्डली है, मतलब इस संसार के बारे में, दूसरे संसार के बारे में बोल रहा है, इसलिए हमको जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन जो है भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या किए? संसार में रहे कि संसार को छोड़ दिए, बताइए। संसार में रहे युद्ध किया. फिर पढ़िए। To, to address such concerns, the Bhagavad Gita's spiritual message is delivered in a setting that is eminently this worldly and calls for the most urgent practical action by showing how its spiritual wisdom solaced and empowered a responsible head of state. The Gita poignantly illustrates the universal applicability of its teachings. गीता If a सबके person on a लिए है। battlefield यहाँ पे देखिए, गीता सबके लिए है। द गीता पॉइजेंटली इलस्ट्रेट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीचिंग। भगवत गीता का शिक्षा हर किसी के लिए है, चाहे वो रसियन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, भगवत गीता के प्रिंसिपल्स टीचिंग सब कोई अप्लाई कर सकता है। If a person on a battlefield spared time for gaining its spiritual wisdom and found it relevant, practical, and empowering, then no one needs to doubt the practicality of the Gita's message, and no circumstances needs to warrant relegating that message to the to be done later category. Investing time in Gita wisdom protects leaders from staying stuck as managers. Managers ensure that things are done right. Leaders ensure that the right things are done. Managers check if the team climbs up the ladder properly. Leaders check if the ladder is leaning against the right wall. The Gita expands the vision of leaders and helps them see the big picture, thereby protecting them from the pitfalls of getting caught up in the immediate at the cost of the ultimate. समझे? इमीडिएट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, अल्टीमेट, अल्टीमेट के चक्कर में रहना चाहिए। हमारा अल्टीमेट क्या है वो हम नहीं देख पाते हैं, हम बड़ा शॉर्ट साइडेड हो जाते हैं, है ना। छोटा हमको बस कल क्या, परसों क्या, बस वही कल परसों। हमको ये 10 साल का, 10 साल का नहीं दे सोचते, 10 साल के बाद क्या है, 50 साल के बाद क्या है, वो नहीं देखते हैं हम लोग। गीता उसी को, लीडरशिप विजन को एक्सपेंड करता है कि हम बिग पिक्चर को देखें, बड़े पिक्चर को देखें, है ना। बड़े पिक्चर को देखेंगे नहीं तो बाद में क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई होगा, और बाद में प्रॉब्लम होगा, है ना। हम मर गए तो बाद में हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो इसलिए लीडर जो होता है विजनरी होता है, बहुत बड़ा देखता है, बड़ा लॉन्ग टर्म का देखता है। जैसे प्रभुपाद जी 10,000 साल तक के लिए इस्कॉन को बना के गए हैं, 10,000 साल तक इस्कॉन जो है चलेगा। तो ऐसा लीडर होता है, लीडर जो ऐसा देख सकता है। भगवत गीता इसी को, इसको हेल्प करता है देखने में। बढ़िए। You may say that the Gita is practical, but isn't it too otherworldly? Doesn't its spiritual message make people just renounce the world or become apathetic to it? No, the answer can be seen in the effect of Gita wisdom on its original student. A leader inclined towards renouncing responsibility, embraced responsibilities. But why would a spiritualist return to worldly affairs such as ruling a kingdom? Because the Gita is concerned with establishing dharma, a socio-political order that fosters moral and spiritual integrity. When the ruling heads of states are morally and spiritually depraved, as they were before the Kurukshetra war, assertive action is essential to prevent people from being exploited. The Mahabharata section preceding the narration of the Gita described vividly the multiple injustices and atrocities committed by the ruling heads of state, the Kauravas, the repeated efforts of the victims, the Pandavas, to restore justice and morality peacefully, the utter disdain with which the Kauravas dismissed all attempts at reconciliation, thus making a peaceful solution impossible.
For those victimized by violent injustice, a passive spectator role reduces noble pacifism to important and suicidal utopianism. समझ रहे No wonder the अब Gita. जय ने बोला कि क्यों भाई अर्जुन अर्जुन जो है इतने बड़े भक्त थे, फिर वो क्यों इस सांसारिक चीजों में फंस गए? तो समझा रहे हैं कि अर्जुन जो है वो जस्टिस, धर्म के रक्षा के लिए वो आए हैं। धर्म की रक्षा के लिए जो है धार्मिक लोगों को संसार छोड़ना नहीं चाहिए, संसार में रहना चाहिए। नहीं, अगर संसार छोड़ के भाग जाएंगे धार्मिक लोग, बाबा बन जाएंगे, तो अधर्मी लोग जो है संसार में नुकसान पहुंचाएंगे, ना संसार का नाश कर देंगे। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं उनको संसार में रहना चाहिए और संसार में धर्म का बढ़ाना चाहिए, धर्म को, है ना। अब देखिए पांडवों ने कितना, ये कौरवों ने कितना दुशासन किया, कितना उनके ऊपर अत्याचार किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है टूट जाएगा ऐसे में, है ना। इतना अत्याचार किया, बचपन से लेके जवानी तक अत्याचार ही अत्याचार, है ना। तो फॉर दोज विक्टिमाइज ऑफ ब्लैटेंट इनजस्टिस अ पैसिव स्पेक्टेटर रोल रिड्यूसेस नोबल पैसिफिज्म टू इंपॉर्टेंट सोसाइटल। तो इसलिए जो इतना ज्यादा, जिसके साथ अन्याय हुआ है इतना ज्यादा, उसको उसको अगर वो अगर पैसिव स्पेक्टेटर बन गया, पैसिव स्पेक्टेटर रोल अगर वो बन गया तो क्या होगा? वो शांति की इच्छा वाला व्यक्ति जो है वो नपुंसक हो जाएगा, सुसाइडल टोकेनिज्म, है ना। नपुंसक हो जाएगा, आत्मघाती हो जाएगा वो। मतलब कि अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए उसको, है ना। धार्मिक व्यक्ति को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और संसार में गलत चीजें बढ़ जाएंगी, अच्छा चीजें खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे भी तो होता है प्रभु जी कि मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं क्षत्रिय थोड़ी हूँ, मैं बोलूंगा। हाँ, क्षत्रिय का काम है बोलना। ऐसे होता है ना, लोग नहीं बोलते। क्या? मतलब कुछ भी अगर गलत होता है तो लोग नहीं बोलते ना। इसलिए तो होता है गलत। हम्म। गलत इसलिए हम्म। होता है क्योंकि अच्छे लोग शांत रहते हैं, है ना। इसलिए नहीं, हम्म। अच्छे लोग ज्यादा हैं, अच्छे लोग जो है चुप रहते हैं। Yes, one of my favorite quotes is the one attributed to British statesman Edmund Burke. The only thing needed for the triumph of evil is that good people do nothing. समझे? Nice to, nice to see the Gita echoing that theme. Mute on mute. पढ़ रहे हैं क्या? Sorry. Yes, and the setting stress that violence should be the last expression of such assertiveness. समझे? And now, गीता नहीं बोल रहा कि वायलेंस करो। गीता बोलता है कि लास्ट है, जब प्रेम से ना माने तब मारो उनको पकड़ के, पहले प्रेम से समझाओ। पहला स्टेप क्या है? साम दाम दंड भेद। Done. साम दाम दंड भेद, पहले समझाओ, है ना। समझाओ, प्यार से बताओ। भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन के पास गए और प्यार समझाएं कि 5 गांव दे दो और तुम लोग सुखी से रहो और उनको भी सुखी से रहने दो। तो दुर्योधन बोला कि नहीं, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी दूंगा नहीं, खड़ी सुई के नोक के बराबर भी दूंगा नहीं। तो भगवान बोले कि ठीक है, तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध होगा, है ना। तो वो पहले समझाना चाहिए प्यार से, समझ जाए तो अच्छा, नहीं समझे तब लास्ट जो है वो वायलेंस है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए फोर्स तैयार कर दिया। उसको देख करके ब्रिटिशर्स लोग डर गए, डर के वो लोग खाली कर दिए पूरा भारत को। इसलिए नहीं कि महात्मा गांधी जो है नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किए तो डर गए वो लोग, नहीं। गांधी से ज्यादा पावरफुल सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने आईएनए फोर्स तैयार कर दिया। उसको जब ये खबर उनको मिला ब्रिटिशर्स को कि अरे सुभाष चंद्र बोस तो बड़ा डेंजरस आदमी है, उसने तो पूरा हमला करने के लिए पूरा ट्रेनिंग कर लिया, जर्मनी से हाथ मिला लिया है, हिटलर से। तो फिर ब्रिटिशर्स लोग डर गए थे और उसके वजह से भागे थे। पढ़िए। and never anything other than the last. This is illustrated by the exhaustive peace efforts that preceded the Gita. The very fact that globally acclaimed champions of non-violence such as Mahatma Gandhi
found inspiration in the Gita's message, demonstrate the violence is not its core message. ना, गांधी जी खुद बोलते हैं कि वायलेंस इज नॉट इट्स कोर मैसेज। लड़ाई नहीं कराने के लिए बोल रहा है भगवत गीता, कुछ और बात बता रहा है यहाँ पे। But didn't he consider the Gita's battle metaphorical? Yes, those who find the battlefield setting discomforting have tried to explain it in metaphorical terms, but such an explanation undermines the intrinsic pragmatism that makes the Gita's message of transcendence so appealing. By delivering this message on a battlefield, the Gita illustrates that even those who consider life's ultimate goals to be otherworldly have this worldly responsibility to assist in preserving society's moral and spiritual fabric. है ना, कोई The अगर Gita सोचता है कि ठीक है भगवत गीता तो दूसरे संसार के बारे में बता रहा है, लेकिन फिर भी उनका ये धर्म है, उनका ये जिम्मेवारी है कि वो संसार के अपने जिम्मेवारी को समझे। सोसाइटी प्रिजर्व सोसाइटी मोरल एंड स्पिरिचुअल फैब्रिक, और सबका जिम्मेवारी है। ये केवल मेरा जिम्मेवारी नहीं है, सबका जिम्मेवारी है कि समाज में जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का रक्षा हो। नैतिक और आध्यात्मिक पतन अगर हो गया समाज का, तो समाज पशु बन जाएगा, जंगल हो जाएगा। ये यूनिवर्स यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, यूनिवर्स जो है जंगल बन जाएगा। तो यूनिवर्स को जंगल बनने से रोकना है तो आप सबको प्रचार करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवत गीता का जो पोस्टर है मेरा, शेयर करो, जहाँ से लोगों को लाओ, पढ़ाओ उनको भगवत गीता, सिखाओ उनको ये ज्ञान, जिससे कि वो भी अपने बैटल फील्ड को में विजय प्राप्त कर सके अर्जुन की तरह। हर व्यक्ति बैटल फील्ड में जूझ रहा है ना। सुसाइड रेट बढ़ रहा है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। हम्म। तो डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, पोर्नोग्राफी कंजप्शन रेट बढ़ रहा है। तो आप देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। अगर आप देखोगे ना तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ समझते हैं ना, e⁻x। मतलब इतना स्पीड से जो है कलयुग का प्रभाव चल रहा है, इतना स्पीड से गंदगी बढ़ रहा है और लोग मर रहे हैं। सुसाइड सुसाइड बहुत खतरनाक बीमारी बन गया है आजकल। सुसाइड, लोनलीनेस, लोनलीनेस एक गंदा बीमारी बन गया है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो भगवत गीता का ज्ञान देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप सब प्रचार कीजिए, ठीक है। The Gita's example of unsentimental assertive action can inspire leaders to take necessary action when the situation warrants. Of course, most corporate leaders are unlikely to be in position of having to literally fight a war, and unlikelier still against relatives. But the very unlikeliness of the Gita setting underscores the universality of its essential message. If a ठीक है, leader यहीं पे रोकते हैं इसको। समझ में आ गया? क्या समझे? यूनिवर्स इज यूनिवर्सिटी, बैटलफील्ड। We are learner, we are student, हम्म। life is teacher. क्लासरूम। तो बैटल हमारा दो बैटल है, आउटर बैटल, इनर बैटल। दो तरह के बैटल हम रोज जो है फेस करते हैं, है ना। बाहर से परेशान होते हैं और एक अंदर से। तो अंदर का जो परेशानी है वो भगवत गीता सॉल्व करता है। और अंदर का परेशानी अगर ठीक रहेगा तो बाहर भी सब अंदर ठीक है तो बाहर भी ठीक रहेगा। अंदर का प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो बाहर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। यानी मन में अगर समस्या है, मन अगर हमारा ठीक है